ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक नुमाया मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आने की राह पर तेज़ी से गामज़न। मुख्तलिफ सेक्टरों में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाने की ज़रूरत पर दिया जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों तक बेहतर तिबी सहूलियात पहुंचाने में हुकूमत की काविशों को दुआम बख्शने में रजाकार तंजीमों के रोल को किया उजागर। 2 मोबाइल मेडिकल यूनिटों को झंडी दिखाकर किया रवाना। दाखिली उमूर के मरकजी वजीर ममलकत अजय कुमार मिश्रा ने अनंतनाग का 2 रोज़ा दौरा किया मुकम्मल। कहा, मरकजी हुकूमत लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी लाने की वादाबंद। और श्रीनगर से आज़मीन हज की पहली परवाज 5 जून को होगी रवाना। आज़मीन की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात को दी गई हतमी शक्ल। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में आला मयार हासिल करने और इस टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया में एक नुमाया मरकज के तौर पर उभर कर सामने आने के रास्ते पर गामजन है। नई दिल्ली में आज मुल्क के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास इस टेक्नोलॉजी में आला मकाम हासिल करने के तमाम तर वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में ज़राअत, दिफा, नागहानी आफात से निमटने, तिबी निगाहदाश्त और लैंड मैपिंग जैसे शोबों में काफ़ी मददगार साबित होगी। इस इख्तराई टेक्नोलॉजी की इफादियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुल्क में रोज़गार के काफ़ी वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक अहम जरिया करार देते हुए कहा कि ज़रई शोबे में इस टेक्नोलॉजी से इनकलाब आया है और पसमानदा किसानों की तरक्की भी मुमकिन हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान किसी खौफ व ख़तर के बगैर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र के तहत हुकूमत ने इस टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाते हुए आम शहरियों की बहबूदी में हायल रुकावटों को दूर किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन दूर दराज और कटे हुए इलाकों में अद्वियात और वैक्सीन पहुंचाने में भी कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ड्रोन सेक्टर में आयद पाबंदियों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आगे आकर ड्रोन स्टार्टअप्स कायम करें। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 5 किसान ड्रोन ऑपरेटरों के साथ भी बातचीत की। इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने पिछले 8 बरसों के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी पेशरफ्त हासिल की है। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म कल गुजरात का दौरा करके कई तकारीब में हिस्सा ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के देही और दूर उफ्तादा इलाकों में लोगों तक बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात पहुंचाने के लिए हुकूमत की काविशों को तक़वियत बख्शने में रज़ाकार तंजीमों के कलीदी रोल को उजागर किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के लिए 2 मोबाइल मेडिकल यूनिटों को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए किया। इन मोबाइल यूनिटों के लिए SBI फाउंडेशन और बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने ताउन दिया है और उनकी बदौलत 26 देहात को जाम तिबी सहूलियात दस्तियाब होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन मोबाइल यूनिटों का मुआयना किया और इनमें दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट तरबियत याफ्ता तिबी अमले और दीगर सहूलियात से लेस हैं, जिनसे आबादी के एक बड़े हिस्से को उनकी दहलीज पर आला मयार की सहूलियात दस्तियाब होंगी। इस मौके पर SBI के रीजनल मैनेजर राकेश आयमा और BWF के अफसरान भी मौजूद थे। दाखिली उमूर के मरकजी वज़ीर ममलकत अजय कुमार मिश्रा ने आज अनंतनाग का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। दूसरे दिन आज उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहलगाम का दौरा किया और तलबा के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वहां कुछ खेल मुकाबले भी देखे और बाद में जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। वजीर मौसूफ ने जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों में कंप्यूटर और स्पोर्ट्स किट तकसीम किए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर खूबसूरती के तमाम वसाइल से माला माल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में आला कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत नौजवानों को तालीम और खेल कूद के शोबों में बेहतर से बेहतर सहूलियात बहाम पहुंचा रही है। दौरे के दौरान अजय कुमार मिश्रा ने कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कहा है कि बेहतर हुक्मरानी का राज डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान टेक्नोलॉजी और डिजिटल आलात ने एक मौसर रोल निभाया है। उन्होंने इन बातों का इजहार SKICC श्रीनगर में आज छठे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी शहरियों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें बेहतर सहूलियात बहाम पहुंचाने में मददगार साबित हुई है। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राअत अतुल ढिल्लू ने कहा कि पिछले 30 बरसों के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर मुस्बत असरात मुरतब किए। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंगला ने आज चंदनवाड़ी इलाके का दौरा करके वहां मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि चंदनवाड़ी पहलगाम सड़क पर तारकोल बिछाने का काम चंद एक दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने चंदनवाड़ी में कायम किए गए बेस कैंप अस्पताल के मुआयने के दौरान वहां अमले की तैनाती और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों पर जोर दिया कि वो चंदनवाड़ी में जारी कामों में सुरत लाकर अगले 15 दिनों तक इन्हें मुकम्मल करें। मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 94 करोड़ कोविड मुखालिफ टीके लगवाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक इनमें से 14,41,000 वैक्सीन डोज पिछले 24 घंटों के दौरान दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,710 नए कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है और अब सरगर्म मरीजों की तादाद 15,814 हो गई है। अब तक मुल्क में 84 करोड़ 88 लाख कोविड टेस्ट भी किए जा चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 7 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 1 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 6 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 8 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 63 है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समात कर रहे हैं। इस साल जम्मू कश्मीर से हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। इस साल जम्मू कश्मीर से लगभग 6,000 आज़मीन सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं। हज परवाजों का सिलसिला 5 जून को शुरू होगा और ये 20 जून तक जारी रहेगा। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर के मुताबिक पहले 5 दिनों के दौरान हर रोज श्रीनगर हवाई अड्डे से एक परवाज रवाना होगी और हर एक परवाज में 145 आज़मीन रवाना होंगे। 5 दिनों के बाद रोजाना 3-3 परवाजें श्रीनगर हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगी। उन्होंने कहा कि पहले दिन रवाना होने वाले आज़मीन को सुबह 4 बजे हज हाउस पहुंचना होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मजीद बताया कि आज़मीन को इतवार से लाजमी टीके लगवाए जाएंगे। आज़मीन के लिए ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली, सफाई सुथराई, क़याम तवाम समेत दीगर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हज परवाजों की आसन रवानगी और आज़मीन को राहत पहुंचाने के लिए तमाम महकमे बाहमी इश्तराक के साथ काम कर रहे हैं। दरियासना हज कमेटी श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल अजला के उन तमाम आज़मीन को जिन्हें वेटिंग लिस्ट कोटा से मुंतखब किया गया है, इतला देते हैं कि उन्हें मनासिक हज से मुतालिक तरबियत 30 मई को सुबह 10 बजे जामिया मस्जिद हैदरपुरा में दी जाएगी। मुतलका आज़मीन से कहा गया है कि वो इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करें।
قوم آج ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر یاد کر رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جواہر لال نہرو کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی اور پارٹی کے دیگر سینئر لیڈروں نے نئی دلی میں شانتی ون جا کر ان کے میموریل پر گل دائرے چڑھا کر انہیں خراج عقیدت ادا کیا۔ دریاسنا سری نگر میں پردیش کانگریس کمیٹی کے دفتر پر بھی آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو کو خراج عقیدت ادا کرنے اور قوم کے تئیں ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت پی سی سی کے جنرل سیکرٹری سریندر سنگھ چنی نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ آن جہانی لیڈر نے جدید بھارت کی بنیاد رکھی اور ملک کو خود انحصار بنانے میں ایک کلیدی رول ادا کیا۔ لیہ میں آج ترتک نوبرا کے مقام پر سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں 7 فوجی جوان جاں بحق اور 19 دیگر شدید زخمی ہوئے۔ لیہ میں آکاش وانی کے نمائندے رمیش چندرا نے خبر دی ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مازدا گاڑی جس میں 26 فوجی جوان سوار تھے، ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ یہ فوجی پرتاپ پور ٹرانزٹ کیمپ سے ترتک سیکٹر میں اگلی چوکی کی طرف جا رہے تھے۔ زخمی فوجیوں کو ابتدائی علاج و معالجے کے لیے اسپتال پہنچایا گیا، جس کے بعد انہیں فوجی جہاز کے ذریعے سے چندی گڑھ منتقل کیا گیا۔ حکومت نے جموں کشمیر میں ضلع گردوارہ پربندھک کمیٹیوں کے چناؤ کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ فائنانشل کمشنر مال کی طرف سے جاری شیڈول کے مطابق پولنگ 27 جون کو بیلٹ باکسوں کے ذریعے سے صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوگی۔ پوری یوٹی میں کل 190 حلقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے 80 کشمیر جبکہ 110 نشستیں جموں صوبے میں رکھی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نامزدگی کاغذات 28 مئی سے 4 جون تک داخل کیے جائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج ہوشرو چوڈورہ میں مہلوک خاتون امرین بٹ کے گھر جا کر ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتی آئی ہے۔ پارٹی کے کئی دیگر لیڈر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسی دوران پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی آج ہوشرو جا کر امرین بٹ کے لواحقین سے مل کر ان سے تعزیت کی۔ ایکسائز محکمے نے وادی کے مختلف علاقوں میں آج لگ بھگ 16 کنال اراضی پر سے خشخاش کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ ایک سرکاری پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ اب تک اس مہم کے تحت 391 کنال اراضی پر سے خشخاش کی کاشت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ اس طرح کی مہم آگے بھی جاری رہے گی تاکہ خشخاش کی کاشت کا مکمل طور سے کلا کما کیا جا سکے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن